वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं टीआरई 3.0 और 4.0 को हम लेके चल रहे हैं। दोस्तों इसमें कब अच्छा कर पाएंगे, जब आपका प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो और दोस्तों आपने उसको अच्छी तरह से एनालिसिस किया हुआ है, उसको जो कंसेप्ट हो आपको क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें केवल हम जनरल मैथ लेंगे, क्यों डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद सिलेबस डिस्कस कराएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमने प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसे हम मार्क टेस्ट लेके आएंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की। यहाँ पर ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आपको निकालना प्रायिकता, जिसमें क्या यहाँ पर है, यह कह रहा कि यहाँ पर देखिए ये रखिए। ठीक है, गैर लीप ईयर मतलब क्या हुआ, लीप ईयर न हो, अर्थात क्या लीप ईयर न हो। ठीक है, लीप ईयर में आप लोग जानते हैं 300 कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं यहाँ पर जब लीप ईयर की बात करता है। लेकिन यहाँ पर नान क्या लीप ईयर की बात करता है 365 दिन होता है। यहाँ पर जब रविवार की बात करें या संडे मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी की बात करें तो हम जनरली क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जितना आता है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। वह कौन सा दिन हो, रिमाइंडर की बात कर रहा है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो एक दिन कोई भी सकता है, आप जानते हैं वह संडे मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी सकता है। यहाँ पर क्या होगा थर्सडे, यहाँ पर क्या होगा थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पर क्या होगा सैटरडे, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 कोई न कोई डे होगा। सप्ताह 7 दिन का होता है। लेकिन आपको देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 रविवार की, आपको प्रायिकता निकालनी है। तो रविवार देखिए, हमने जो रिमाइंडर आया वहां से देखा, आप जानते हैं कि एक ही बार यहाँ पर एक रिमाइंडर एक आया, इसलिए हमने जो जोड़ा बना किसका, एक एक का बनाया। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए लीप ईयर क्या संडे कितनी बार आ रहा है, एक आ रहा है, तो 1 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। या दोस्तों न समझ में आए, जब मैं इसका हम लोग मार्क से डिस्कस कराएंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस कराएंगे, तब बेटर से बेटर आप समझ पाएंगे। बस इतना याद रखिए। ठीक है, यहीं पर देखिए, यहीं पर मान लीजिए अगर पूछता यहाँ पर यह लीप ईयर होता तो सवाल का उत्तर क्या आता है, जो यहाँ बता रहे हैं। तो 366 में क्या करते आप दोस्तों, यहाँ पर 7 से डिवाइड करते, अब डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं। अब जो यह पेयर का क्या बनाते हैं, ये 2-2 का पेयर बनाते हैं। ऐसे संडे मंडे, यहाँ पर लिखेंगे मंडे, यहाँ पर संडे, यहाँ पर लिखेंगे मंडे, और लिखे मंडे लिखते, यहाँ पर ट्यूसडे, इस तरह देखते, वह भी टोटल इवेंट मिलती 7। और लेकिन आप देखते यहाँ पर देखते कि रविवार देखिए, यहाँ पर देखिए संडे मंडे, यहाँ पर क्या मंडे ट्यूसडे, एक बार क्या आएगा, फिर एक बार आएगा सैटरडे संडे आएगा। तो आपको क्या पूछा, रविवार के लिए एक रविवार यहाँ से मिल रहा था, सैटरडे और संडे में, एक संडे और मंडे में, इसलिए 2 केस बनेंगे 2/7। याद रखिएगा ये कब होता है, जब ये दोस्तों यहाँ पर लीप ईयर की बात करें। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते भी हैं। ये देखिए जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर की बात करते हैं, उसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो आपको हमेशा डी निकालना पड़ता है। ठीक है, डी वास्तव में क्या होता है, b² - 4ac। ठीक होता है, ये जानते हैं। ठीक है, अगर डी की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर 0 आ गई, ठीक है भाई, तो इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर इसके रूट्स जो होंगे, इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, यहाँ पर रियल होंगे, क्या होंगे रियल एंड क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अगर क्या लिखेंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, लिख लीजिए। अगर डी का मान आपको 0 मिल जाए तो इसके रूट्स क्या कहेंगे ये वास्तविक, और क्या लिखेंगे, यह क्या होंगे, और यह समान होंगे। इसको नोट डाउन करिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर डी की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर क्या ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो इसके रूट्स होंगे, जो इसके मूल होंगे क्या होंगे, यहाँ पर लिखेंगे रियल तो होंगे, ये रियल के साथ साथ क्या होंगे, ये डिस्टिंक्ट होंगे, अर्थात डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टिंक्ट होंगे।
कंसेप्ट आपका क्लियर हो। लेकिन कंडीशन देखिए, यही आपको पेपर में पूछा गया था, कहा कि दो मूल भिन्न भिन्न और क्या वास्तविक मूल है, तो दोस्तों इस कंडीशन को होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, या डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगर डी की वैल्यू अगर यहीं पर आप यहाँ पर लेस देन 0 होता, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पर नो रियल रूट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नो क्या रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सममित संख्याएं आएंगी। तो इसको भी नोट डाउन करिए। जब इस कंडीशन को या कहेंगे नो रियल रूट्स, या कहेंगे इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, काल्पनिक रूट्स आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आपको देना है, कैसे दे पाएंगे। देखिए x बराबर आपको कंडीशन दी गई है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के स्थान पे 15, ठीक है, 15 यहाँ पर ए माइनस बी दिया गया, और यहाँ पर करा कि वाई बराबर आपको दिया गया यहाँ पर 30, ठीक है। अब आपको कंडीशन चलना है। कंडीशन आपको क्या पूछ रहा है, करा x छोटा है y से, ये ए बराबर बी कर दिया, ठीक है। अगर ए बराबर, अगर यहाँ पर करा x इज लेसर देन, यहाँ पर y कर लीजिएगा सब, ये यहाँ पर x इज लेसर देन, करा x छोटा है y से, कब होगा, जब a बराबर b। अगर हम a बराबर b करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम जानते हैं ये कंडीशन सही कर रहा है, x देखिए छोटा भी आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। कंडीशन क्या, ये आपको राइट है, ठीक है। पर ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि कह रहा कि x अगर a बराबर b करेंगे तो देखिए यहाँ पर x छोटा आ रहा है y, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 0, और यहाँ पर और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 30 है। इसका मतलब क्या, x छोटा है, ये आपको जानते भी हैं। और लेकिन फिर कंडीशन दिया कि ठीक है, फिर कहा कि अगर x क्या बड़ा होगा, ठीक है, y से, अगर x करा कि ये x क्या होगा, बड़ा होगा y से, ये कब बड़ा होगा, ये जब ये करा कि a की वैल्यू बड़ी ले लीजिए, ठीक है, a की वैल्यू आप कोई बड़ी लीजिए b से बड़ी, ठीक है, लेके देख लीजिए। अगर a का मान हम क्या ले लें, दोस्तों यहाँ पर गलती हो सकती है, ये जो ए बी का मान लेंगे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ए बी कोई वैल्यू लीजिए, आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू, इसको जो कंडीशन को होल्ड भी करनी है। तो ए का मान लीजिए हम यहाँ पर 14 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर बी का मान क्या ले लें, 1 लें। इस कंडीशन को होल्ड भी कर रहा है, देखिए यहाँ पर रख भी, अब यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रखेंगे तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 15, और यहाँ पर क्या होगा 13 में 14 में से घटाएंगे आएगा, ये आपको मिल जाएगा 13। तो ये देखिए ये सही करा, ये कंडीशन x हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसकी वैल्यू कितनी बड़ी आ गई, और यहाँ ये y की वैल्यू तो फिक्स है, तो दोस्तों इसलिए ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, करा y बड़ा है, अपोजिट ये जब ये ट्रू हो गया था, इसको तो फाल्स ही होना पड़ेगा। तो उत्तर करा उपयुक्त में एक से अधिक, हाँ, इसका मतलब 2 इसके आंसर सही होंगे, ए और सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने ए बी का मान देखिए ध्यान नहीं आया, ए और बी का मान अलग अलग लिया, लेकिन लिया तो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को होल्ड भी करना चाहिए, ठीक है। पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान है, इसका जवाब सभी लोग दे पाएंगे, क्योंकि हम देखिए 7 है, तो 7 के पावर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये तो वही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर 12x + 6, यहाँ पर जानते हैं बेस 7 है, तो इसका भी बेस 7 कैसे लाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, आपको हो जाएगा 6x प्लस क्या होगा 24 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं बेस अगर जब बराबर है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, 12x + 6 बराबर 6x प्लस क्या होगा 24 होगा, इधर क्या आएगा 6x बराबर क्या होगा 18, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3। तो ये तो आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जवाब सभी लोगों ने दे दिया होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए उसका पेरीमीटर दिया हो, ठीक है, उसका एरिया, जब यहाँ पर चारों दीवारों का एरिया पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो इसका पेरीमीटर है, देखिए यहाँ पर 250 लिखेंगे, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे। दोस्तों ये क्या होगा, ये टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, ठीक है, ये टोटल क्या होगा, एरिया में, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो खर्च है
10 क्या है प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे, अगर टोटल कह सकते हैं यहाँ पर खर्च कितना होगा, हम जानते हैं जो एरिया निकाले हैं यहाँ पर अगर 250 इंटू एच है, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल खर्च मिल जाएगा। यह टोटल खर्च आपको दिया गया, जो दीवारों पर पेंट जो लगाने का टोटल खर्च पहले से दिया गया। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया, ये 15,000 दिया गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 2 जीरो यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ से कटा दीजिए, क्या होगा 25 छक्का 150 होगा, जो उसकी हाइट क्या होगी 6 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर इस सवाल का सी राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो दोस्तों आसान है, ये सभी का ऐसा कंसेप्ट जानते होंगे। जब क्रमागत की बात करता है 7 तो हम पहली संख्या x लिखते हैं, तो x प्लस 1 लिखेंगे। अब कहाँ तक जाएंगे, ये 7 तक कहा है, तो यहाँ पर एक x 1 से शुरुआत नहीं की है, आप 1 से भी जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, या 1 से शुरू करिए या x प्लस 1 से या x से कर जा सकते हैं। बस आपको लास्ट तक जाना होगा, ये कम करना होगा क्योंकि x प्लस 0 से एक संख्या पहले से ली गई। ठीक है, फिर अब इसका हम लोग जानते हैं क्या निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, अर्थात इसका कह सकते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, ये x कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक जोड़ने का तरीका फार्मूला है। हम लोग क्या करते थे, 6 गुणे करते थे 7 और बटे 2 करते थे, ये टोटल सम आ गया 1 से लेकर, हम लोग जानते हैं सिग्मा एन का फार्मूला। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपान लिखेंगे। टोटल क्या आ गया यहाँ पर, टोटल क्या है यहाँ पर संख्या होती है, ये जानते हैं, ये क्या होता है एवरेज होता है या 1 बार होता है। ठीक है, 7 हम लोग कॉमन लेके कटा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपको x प्लस 3 आ गई। x प्लस 3 की वैल्यू ही आपको क्या दी गई, ये 20 दी गई। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर x प्लस 6 होगी। अगर 3 का प्लस इधर कर दें, 3 का इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6, यही बड़ी संख्या होगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 23 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, एक ट्रिक और है, चलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जाने दीजिए, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये देखिए वर्क एंड टाइम का है क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश में, हिंदी में भी, चलिए मैं इंग्लिश भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है। यहाँ पर ये कोई काम है, ये 25 दिन में करता है। ठीक है, ये 25 दिन में करता है, ये कौन है, ये कोई मोहन है। ठीक है, पर इसके बाद क्या, ये सोहन है, यहाँ पर लिखते हैं सोहन, ये कितने दिन में करता है, आपके पास सोहन दिया गया है, ये आपको ये करता है 20 दिन में। ठीक है, देखिए वो करा कि दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, 5 दिन तक वे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहन करा लीव चला जाता है, आपको बताना कि सोहन कितने दिन में रिमेनिंग काम को करेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पर इन दोनों का टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कितना काम है जो इन लोग करना है, इन दोनों का लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, देखिए 100 होगा, ये टोटल काम है। ठीक है, ये काम करना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जानते हैं, यहाँ पर 4, 25 चौका 100, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 का। ठीक है, तभी आएगा। या ऐसा कर सकते हैं, जो 5 की वैल्यू आपको दी गई है, 25 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। ये एलसीएम हमने निकाला, ये 4 का मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर अब देखिए वह देखिए यहाँ पर ये क्या, इसकी क्षमता है काम करने की। अगर कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ें, क्या आएगा, क्योंकि मिल के काम करेंगे, देखिए टुगेदर मिल के काम करेंगे, तो एक दिन में वो लोग कितना मिल के काम करते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, और जो क्षमता है 9 काम करने की, अर्थात एक दिन में वो को एफिशिएंसी 9 दिन में, लेकिन वो काम कितने दिन तक किए हैं, 5 दिन में, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 9 × 5 = 45, अर्थात 45 काम उन्होंने फिनिश कर लिया है। टोटल काम आपको करना था 100, लेकिन वो 5 दिन उन्होंने काम कर लिया। 45 काम इसमें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो आपके 55 काम बचे हैं। ठीक है, 55 काम बचा है, उसको किसको करना होगा, ये कहा कि सोहन कितने दिन में करेगा। सोहन के लिए देखिए यहाँ पर 5 था, ये सोहन के बाद क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। सोहन की वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी 5 है, वो कितने दिन करेगा, वह दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, वह 11 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, देखिए ये 25 दिन में, मान लेते हैं बी है, ए बी मोहन सोहन कुछ भी ले सकते हैं, हमारे 25 दिन में दोनों का एलसीएम 100 काम करना था। हमने इसको पहले इसकी क्षमता कितनी होगी, यहाँ पर देखिए हम एक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या एक दिन की क्षमता मिलेगी, वह एक दिन में वह 9 काम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में, लेकिन आपको क्या करना है, वो 5 दिन काम किए, 5 दिन में वो कर सकते हैं 45 कर सकते हैं काम कंप्लीट कर लिया। हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितने बचे हैं,
100 में से 45 से 55 काम वह अकेले कौन करेगा, वो कह रहा है सोहन, क्योंकि वो चला गया मोहन, तो सोहन कितने दिन करेगा, तो जो इसकी इफिशियंसी थी उससे डिवाइड कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है।